नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इसका धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। इस साल कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 यानी कि दिन सोमवार को रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से प्रारंभ होगी और यह 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। व्रत करने के बाद 22 जुलाई को पारण का समय सुबह 5:37 से 7:05 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। साथ ही इस दिन सावन का दूसरा सोमवार भी है, जिस कारण यह दिन और भी पावन हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही भगवान शिव की आराधना भी की जाती है। जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं वे दोनों देवताओं की कृपा एक साथ प्राप्त करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपा करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है और इसकी कथा इस तरह है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक जमींदार रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत क्रोधी और बलवान था। उसके निकट ही एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन दोनों के बीच मनमुटाव बहुत था। एक दिन दोनों में इतना झगड़ा हुआ कि क्रोध में आकर उस जमींदार ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, भरम हत्या का पाप। इस महापाप के कारण नगरवासियों ने उसका त्याग कर दिया। कोई उससे बात तक करने को तैयार नहीं था। उसका यश, धन, मान सम्मान सब कुछ नष्ट हो गया। वह अकेला पश्चाताप में डूब गया। आखिर में नगर छोड़कर जंगल की ओर चला गया। वहां उसकी भेंट एक महर्षि से हुई। उसने उन्हें अपनी सारी कथा सुनाई और पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने उससे कहा, वत्स, यदि तुम सच्चे मन से कामिका एकादशी का व्रत करो तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि ने उसे व्रत की विधि बताई और जमींदार ने वैसा ही किया। उसने विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत रखा। उस रात्रि को भगवान श्री विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे वत्स, अब तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। तुम ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो गए हो। पापों से मुक्त होकर वह जमींदार इस लोक में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता रहा और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। कामिका एकादशी की बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इसका व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस दिन तुलसी का एक पत्ता भगवान श्री हरि को अर्पित करना 200 ग्राम सोने या 800 ग्राम चांदी दान करने के बराबर पुण्य देता है। जो भक्त तुलसी देवी को जल अर्पित करता है उसे मृत्यु के देवता यमराज से कभी भय नहीं होता। इस दिन जो कोई भगवान कृष्ण को घी या तिल के तेल का दीपक अर्पित करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह 10 करोड़ दीपकों के समान तेजस्वी शरीर के साथ सूर्य लोक को प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे, यह कथा पाप करने की अनुमति नहीं देती। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि वह जानबूझकर पाप करेगा और केवल एकादशी की कथा सुनकर मुक्त हो जाएगा तो यह घोर पाप है। भगवान भाव देखते हैं, बहाना नहीं। जो श्रद्धा से कामिका एकादशी की कथा को सुनता है वह शुद्ध होकर मोक्ष पथ की ओर अग्रसर होता है। तो यह थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जय श्री हरि कमेंट करना ना भूलें।
जय श्री हरि, जय भोलेनाथ।